इंसान की सुंदर होने की इच्छा कोई नई नहीं है। सदियों से लोग बाग सुंदर दिखने के लिए ना जाने क्या क्या करते आए हैं। लेकिन फियर फाइल्स में आज की कहानी में हम आपको एक माया नाम की लड़की की कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, जिसने सुंदर दिखने के लिए लिया काले जादू का सहारा। क्या उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या उसके साथ होगा कुछ गलत? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम माया को देखते हैं, जो कि एक तांत्रिक के साथ बैठी हुई थी और वहां पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की क्रियाएं चल रही थी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको माया से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। माया जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे के अंदर उसकी शक्ल और उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। और जब से ऐसा हुआ तब से वो एक बहुत ही बदसूरत बन गई और तभी वो अपने आप को पूरा नकाबपोश करके रखती है, यानी कि पूरा ढक कर रखती है, जिससे कि कोई भी उसकी बदसूरती को देख ना पाए। अब माया किसी तांत्रिक के साथ बैठकर काले जादू की क्रिया कर रही थी, क्योंकि उसे वापस से वही सुंदर लड़की बनना था। और इसी के साथ हम देखते हैं वो तांत्रिक दो चुड़ैलों को उसके साथ भेज देती है। इन चुड़ैलों को नर्क से बुलवाया गया था और इसी के साथ वो तांत्रिक माया से कहती है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो इन चुड़ैलों को वापस से आजाद यानी कि मुक्त कर देना, क्योंकि एक बात याद रखना, शैतान कभी किसी के नहीं होते और मौका पड़ने पर ये तुम्हें कभी भी खा सकते हैं। हालांकि वो तांत्रिक माया से एक बार और चेतावनी देते हुए उससे कहती है कि एक बार और सोच लो, ये काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन माया अपनी खूबसूरती को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी वो तांत्रिक अपनी शक्तियों के बदौलत उन दो चुड़ैलों को माया के साथ कर देती है। अब इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम एक बार को देखते हैं। इस बार के अंदर बहुत चहल पहल थी, वहां पर लड़कियां डांस कर रही थी। माया भी उस बार के अंदर चली जाती है और तभी वो वहां जाकर उस बार के ओनर से बात करती है। अब वो बार का ओनर माया से बोलता है कि अगर तुम जरा सी भी खूबसूरत होती तो मुझे इन सब लड़कियों की शक्ल देखने की जरूरत नहीं होती। इस बार की पूरी मालकिन सिर्फ और सिर्फ तुम होती। अब दोस्तों, माया यहाँ पर उससे अपना बचा हुआ पैसा लेने के लिए आई थी और तभी वो बार का ओनर उसे उसके पैसे दे देता है और तभी माया वहां से चली जाती है। अब इसी के साथ वो एक वाइन वाले के पास जाती है, जो कि इसी बार के अंदर काम करता था। वो वाइन वाला माया से बोलता है कि तुम पहले से बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन माया उससे कहती है अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मैं धीरे धीरे करके अपनी पुरानी वाली खूबसूरती को वापस ले आऊंगी। अब इसी के साथ माया उससे अपने एक भाई के बारे में पूछती है, जिसका नाम सोनू है। और इससे हमको ये पता चल चुका था कि उसका भाई सोनू इसी बार के अंदर काम करता है। जी हाँ, ये दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर के बाद बार के अंदर किसी बात पर बहुत तेज लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के अंदर बार का ओनर माया के भाई सोनू को बहुत मारता है। अब इसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन माया के भाई को जब वो मारता है तो उसको ये सब बहुत बुरा लगता है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसी के साथ माया उसके करीब जाती है, लेकिन वो बार का ओनर उसके ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है और उसे मारना चाहता है। लेकिन माया यहाँ पर सभी लोगों से बार से बाहर जाने को बोलती है। वो सभी से कहती है कि बाहर चले जाओ, इसको तो मैं देख लूंगी। फिर इसके बाद एक एक करके बार के सभी लोग बार के अंदर से बाहर चले जाते हैं और बस बार के अंदर माया और वो ओनर अकेले बचते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं माया यहाँ पर उस बार के ओनर को अपना असली रूप दिखाती है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना था। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि माया के साथ वो दो चुड़ैले भी हैं और तभी वो चुड़ैले अपनी शक्तियों के बदौलत उस बार के ओनर को अपने वश में कर लेती हैं और वो खुद ही उसे शूट करवा के मरवा देती हैं। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं उन सभी लड़कियों को जो कि बार के अंदर डांस करती हैं। वो यहाँ पर अपने कमरे के अंदर रुकी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये सभी के सभी अपने अपने बेडरूम पर जाकर सो जाती हैं और इधर हम दूसरी तरफ माया को देखते हैं, जो कि काले जादू की मदद से उन दोनों चुड़ैलों को अपने पास बुलाती है। अपने पास बुलाने के बाद माया उन्हें हुक्म देती है कि उसे उसकी खूबसूरती वापस चाहिए। और तभी उसी रात को हम देखते हैं दोस्तों, वो चुड़ैल अपनी शक्तियों के बदौलत उन लड़कियों पर हमला करती है।
अब उन सभी नाचने वाली लड़कियों के अंदर से एक लड़की जिसका नाम आरती है, वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी त्वचा बहुत ही सुंदर थी। और तभी वो चुड़ैलें धीरे धीरे करके उसकी त्वचा को छीन लेती हैं। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे करके जलना शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी वो अपने बेड पर से उठती है। वो देखती है कि उसके हाथ पैर और शक्ल पूरी तरह से बदसूरत हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं माया एकदम खूबसूरत बन चुकी थी। उसके हाथ पहले की तरह खूबसूरत हो जाते हैं और उसके पैर भी, साथ ही में उसकी शक्ल भी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। और ये सब पॉसिबल हुआ था तो वो उन दोनों चुड़ैलों की वजह से। वो चुड़ैलें उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब हमको मुक्ति दे दो। लेकिन माया यहाँ पर उन लोगों से कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी मेरा एक काम और बाकी है। दरअसल माया की खूबसूरती तो वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके बाल वापस नहीं आए थे। और तभी वो उन दोनों चुड़ैलों को हुक्म देती है कि उसको बहुत ही खूबसूरत बना दो और उसके बालों को वापस ला दो। माया उन चुड़ैलों को हुक्म देती है और तभी वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। माया ने जैसा जैसा सोचा था उसके साथ वैसा ही वैसा हो रहा था। एक रात की बात है, उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम चंदा था, उसके बाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही घने थे। तभी वो दो चुड़ैलें उसके पास पहुंच जाती हैं और उसके बालों को लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसके बालों को ले पाती, तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है। वो जैसे ही उठती है तो उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आ रही थी और तभी वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो अचानक से उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और तभी थोड़ी देर के बाद वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। और वो जैसे ही नीचे गिरती है तभी वो दो चुड़ैलें उसको अपने साथ खींच कर ले जाती हैं। वो चुड़ैलें उसे एक अजीब से कमरे के अंदर लेकर चली जाती हैं और वहां ले जाकर वो दोनों उसे पकड़ती हैं और इसी के साथ उसके खूबसूरत बालों को वो चुड़ैलें खींच कर ले जाती हैं। अब चंदा के बालों को लेने के बाद वो चुड़ैलें माया को सौंप देती हैं और तभी वो एक बार फिर से पहले की तरह वही खूबसूरत औरत बन जाती है। और जब उसके बाल वापस आ जाते हैं तो वो चुड़ैलें एक बार फिर से उसके पास आती हैं और उससे कहती है कि हमने तुम्हारा एक काम और कर दिया है, अब हमें आज़ाद कर दो। लेकिन माया पूरी तरह से लालची हो चुकी थी। वो यहाँ पर उन चुड़ैलों से बोलती है कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें आज़ाद कर दूं, तुम तो मेरे सारे काम कर रही हो। जब वो ऐसी बातें करती है तो वो उन दोनों चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ वो समझ जाती हैं कि इस पर भरोसा करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ भी हो, माया अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसने इन चुड़ैलों को अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि वो ये बहुत बड़ी गलती कर रही थी उन चुड़ैलों को आज़ादी ना देकर। अब इसी के साथ वो दोनों चुड़ैलें फैसला करती हैं कि वो माया की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देंगी। वेल गाइस, इसके बाद तभी हम माया को देखते हैं जो कि एक बार फिर से बार के अंदर पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही वहां पर जाती है तो बार के सभी लोग उसकी ऐसी खूबसूरती को देखकर हैरानी रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस औरत ने एकदम अपना हुलिया कैसे बदल दिया। अब इसके बाद तभी इधर दूसरी तरफ हम माया के भाई सोनू को देखते हैं जो कि चंदा को बहुत देर से ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोनू जो कि उसे बहुत पसंद करता था और उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और तभी वो उसे ढूंढने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है। लेकिन वो जैसे ही वहां से जा रहा था तभी वो दो चुड़ैलें उसको देख लेती हैं और वो चुड़ैलें ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि माया अपने भाई से बहुत प्यार करती है। इसलिए वो चुड़ैलें उसके भाई सोनू को मारने का फैसला करती हैं माया से अपना बदला लेने के लिए। और तभी वो चुड़ैलें उसके सामने आती हैं और उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं माया को अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो देखती है उन दोनों चुड़ैलों ने उसके भाई को भी जान से मार कर खत्म कर दिया है। ये सब देखकर लिटरली माया को बहुत ही बुरा लगता है। वो चुड़ैलें उससे कहती हैं कि तुझे क्या लगा तू हमें धोखा देगी और हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, तेरी जिंदगी को हम जहन्नुम बनाकर रख देंगे। ये बोलकर वो चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं और तभी माया अपने भाई के पास फूट फूट कर रोती है। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों चुड़ैलें बार के अंदर एंटर हो जाती हैं और वहां जाने के बाद वो बार में काम कर रहे उस आदमी को भी मार देती हैं।
अब ये सब देखकर बार में से सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहां पर माया पहुंचती है और वो उस आदमी की लाश को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो चुड़ैलें अभी भी रुकने वाली नहीं थी। वो दोनों चुड़ैलें मिलकर पूरी बार के अंदर ही आग लगा देती हैं, जिससे कि पूरी बार धीरे धीरे करके जलना शुरू हो जाती है और देखते देखते आग इतनी फैल जाती है कि इससे पूरा बार एकदम जलकर राख हो जाता है और इसी के साथ माया की भी जलकर मौत हो जाती है। वो वापस से जलकर एक बदसूरत औरत बन जाती है और इसी के साथ कहानी के अंत में हम देखते हैं वो दोनों चुड़ैलें चंदा के पास जाती हैं और उससे ये वादा करती हैं कि वो उसकी खूबसूरती को एक बार फिर से लौटा देंगी। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों देखा आपने काले जादू का सहारा लेने का नतीजा। आपको अपनी जिंदगी के अंदर अपनी कोई भी ख्वाहिश को पूरा करना हो, लेकिन उसके लिए कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना और खासकर काले जादू जैसी उल्टी सीधी क्रियाओं पर बिल्कुल भी नहीं, वरना आपकी जिंदगी भी मौत से भी बदतर हो सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड